आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। 700 अरब रुपए के नए टैक्स से जायद करने की तैयारी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 14,500 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च होंगे। 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब मुख्तस। टैक्स आमदन का हदफ 2,900 अरब रुपए मुख्तस। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब। इलेक्शन कमीशन ने 54 अरब रुपए की तलब की थी। वफाकी हुकूमत की 47 अरब रुपए की यकीन दहानी। पाकिस्तान को बजट पेश करने से पहले IMF के आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हालात में बजट पाकिस्तान के लिए अहम है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्ट्रिस पेरिस का कहना है, उम्मीद है IMF के अहदाफ को बजट में शामिल किया जाएगा। 6 अरब डॉलर के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। साल में जाहिर है कि बैरूनी और मुल्की जो वामिल के हवाले से एक बड़ा मुश्किल तरीन साल था, बड़ा चैलेंजिंग साल था। जो GDP ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है। इम्पोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। इसाक डार का हुकूमत की नाकामी का एतराफ़। शरह नमू समेत तमाम अहदाफ हासिल ना हो सके। ज़राअत, सनअत, खिदमत और सरमायाकारी में कमी हुई। खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। GDP ग्रोथ 0.29%। दरामदात 72 अरब डॉलर से कम होकर 51 अरब डॉलर रह गई। बरामदात में 12, तरसीलात ज़र में 13% कमी आई। साख्तार अपने गुन गाते हुए बोले कि अल्लाह का शुक्र है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। मैं समझता हूँ कि सबसे अव्वल जो तरजीह थी वो IMF से बात करनी थी। नवंबर में अगर IMF से बात कर लेते तो फिर उसके बाद फिर आपने कितने अरसे तक डॉलर जो है उसको एक रेट पे रखा, पता नहीं क्यों। उससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, उससे आपका रेमिटेंस कम हो गया। नवंबर में IMF से मुआहदा कर लेते तो डॉलर इतना ऊपर न जाता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, IMF के साथ डील हो तो मुमकिन है मिनी बजट लाना पड़े। उधर चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर शेख ने हुकूमत से मुआशी टीम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। कहा, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। इसहाक डार मशवरा नहीं करते, ताहाल कायमा कमेटी में भी नहीं आए। मुल्क भर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत रोजगार हासिल करने में नाकाम। 3 साल में करोड़ों बेरोजगारों में से सिर्फ 40 लाख रोजगार हासिल कर पाए। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में हुकूमत का दावा। कहा, इस वक्त भी मुल्क में रोजगार से महरूम अफराद की तादाद 45 लाख है। बेरोजगारी की शरह में 6% कमी लाने का दावा। माहौलियाती तब्दीली और हादसात के बायस अहदाफ को हासिल करने में मुश्किलात पेश आई। एहसन इकबाल कहते हैं, हमें 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा मिला। माली मुश्किलात के बावजूद तरक्याती बजट में 100% इजाफा किया। बदतरीन मौशी एदादोशुमार के बाद भी शहबाज शरीफ की हठधर्मी बरकरार। कहा, IMF के तमाम मुतालबात पूरे कर चुके। उम्मीद है आलमी मिशन के साथ मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाएंगे। तुर्किया मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब होगा। बाग़ाज़ात कश्मीर अहले-15 के ज़िमनी इलेक्शन में PP कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। उधर नून लीग का PP पर धांधली का इल्ज़ाम। हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट किया, धांधली करते रंगे हाथों पकड़े गए। PP के फैसल करीम कुंडी ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले अवामी फैसले का एहतराम करें। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे, ऐसे लोग जिनको अपने हल्के में न सिर्फ इज्जत है बल्कि इनका वोट बैंक भी बनता है। पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर कर
जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को तरक्की देने के जज्बे के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। बदकिस्मती से मामलात न चल सके। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। अलीम खान बोले, ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी समेत 100 से ज़ायद रहनुमा पार्टी में शामिल। पार्टी परचम में हरा, सफ़ेद, लाल रंग है। हरे रंग में पाकिस्तानी परचम की तरह चांद सितारा बनाया गया। परवेज खटक का भी अलग सियासी जमात बनाने पर गौर। पार्टी के नाम और मंशूर के लिए मुशावरत जारी। परवेज खटक का 50 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। मजीद अरकान से भी राब्ते। उधर साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म कर दिया। कहा, सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करें। मैं किसी जमात में शामिल नहीं हूँगा। आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ सियासत करूँगा। मैं कह रही और जो ना माना गया और जिस पे कान ना धरे गए वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। और जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। तो ये सब जवाब तो उन्होंने देने हैं। काफ़ी अरसे से कह रही थी टकराव का बयानिया बंद गली में लेकर जाएगा। रहनुमा IPP फिरदौस आशिक अवान की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने ऐसा किया आज वो परेशान है, बंद गली में है, हर तरफ मायूसी नजर आ रही है। हमारे पास हर जगह PP के NA के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ वहाँ लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। कौमी हो या सूबाई असम्बली, हर हल्के के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। नए लोगों को लेने की गुंजाइश नहीं। मावने खुसूसियात तारड़ का दावा। माजी में करप्ट करार दिए गए जहांगीर तरीन ग्रुप को गले लगाने पर तैयार। कहा, ग्रुप से आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। PTI छोड़ने वालों को सलाम पेश किया। चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 दरख्वास्तों में उबूरी जमानत में 19 जून तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत आपको हिफाजती जमानत देती है। कोयटा में एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शेर के कत्ल का मुकदमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के तापी मुश्तरका अमल दरामद मनसूबे पर दस्तखत। तुर्कमानिस्तान के वजीर मुमलिकत और पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने माहिदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में तवानाई बहरान चैलेंज है। तापी खित्ते की खुशहाली के लिए अहम मनसूबा है जिसका आगाज अशकाबाद से होगा। लाइन काबुल से इस्लामाबाद और भारत जाएगी। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ पिटीशन। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का शेड्यूल जारी। 10 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, PP ने हमारी जमात को मसनूई हार में बदला तो नताइज को तैयार है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हमारे 193 लोग ही मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। PP धांधली कर रही है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुल्क में 58 लाख गधे हैं। मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद 13 लाख, भेड़ों की तादाद 4 लाख बढ़ी। ऊंट, खच्चर और घोड़े ना बढ़ सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर दी। वर्ल्ड कप मैचेस अहमदाबाद में खेलने से इनकार। ICC पर वाज़ेह कर दिया कि फाइनल के अलावा कोई भी मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप शेड्यूल आइंदा चंद रोज में जारी होने का इम्कान।
अंदाज़े बयां ऐसा जो सामईन को मबहूत कर दे, मालूमात इतनी के सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत की पहली बरसी। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ कराया और एक अरसे तक इस शोबे में तनहा राज करते रहे। सियासत में आए तो भी खुद को खूब मनवाया। समंदरी तूफान बिपारजोई की शिद्दत में मजीद इजाफा। तूफान कराची से 1140 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 135 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसमियात के मुताबिक साजगार माहौल के सबब समंदरी तूफान आज सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा। सिस्टम के गिर्द 25 से 30 फुट बुलंद लहरें उठ रही हैं। पाकिस्तान साहिल को खतरा नहीं। और हॉलीवुड फिल्म सिंपैथी फॉर द डेविल का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।